मीर खत्री। मेरी AIR रैंक 227 आई है और मैंने पूरी प्रिपरेशन अपनी गेटेड झील से करी है। तो मैं आपको यहाँ पे अभी किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं इन दिस 1 ईयर जो हमारे पास होता है फाइनल ईयर, वो थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ऑल्दो मेरी बात करूँ तो मैंने जो है इन 7 मंथ्स प्रिपेयर करा है सब कुछ। तो काफ़ी मेरे पास अगर वो टाइम होता पहले का तो मैं किस तरह से करता और मैंने क्या करा है वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्टार्ट मैंने अगस्त में ज्वाइन करा था झील, और उसके पहले मैंने कई जगह से झील के बारे में सुना था। तो फिर थोड़ा सा मैंने रिसर्च करा कि किस तरह से मैम कैसे पढ़ाती हैं और यहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ज्वाइन करा, और मैम से अगर बात करूँ तो काफ़ी कुछ उनका भी गाइडेंस मिला। प्लस मेरे पास क्योंकि टाइम कम था तो मैंने खुद से भी थोड़ा सा सोचा किस तरह से कर सकते हैं। तो इन 7 मंथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने स्टार्ट जो था सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑनलाइन मेरे जो था ऑनलाइन करा मैंने पूरा प्रिपरेशन। तो क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे तो मैं अपने टाइम के हिसाब से वो लेक्चर देख पाता था। और प्रिपरेशन टाइम की बात करूँ तो पूरा दिन मैं कंप्लीट डे मैं मॉर्निंग से लेकर रात तक पूरा यही अपना लेक्चर देखता था। प्लस टाइम टू टाइम सेम उसी टाइम पे नोट्स भी बनाता रहता था, और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है हमें बाद में, क्योंकि जब हम उस टाइम पे ही नोट्स बनाते हैं तो हम सुनने के साथ में उसको राइट डाउन भी करते हैं, और वो एक तरह से रिवीजन के जैसा हो जाता है। तो बाद में हमको वो रिवाइज जब करते हैं तो इजीली क्लिक होता है जैसे हम नोट देखते हैं हमारे कि यस इस टाइम पे मैम ने ये पढ़ाया था। और नोट्स के साथ में एक और चीज़ है कि अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं तो कुछ टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे बाद में देखने को लगेगा तो वो लेक्चर का टाइम नोट कर लो और कौन सा लेक्चर था। तो वो जब आप नोट्स पढ़ रहे हो तो यू कैन सी कि हाँ यार इस वक्त पे था, और वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और अगर मैं रिवीजन की बात करूँ, मेरे इस तरह से मैंने पूरा प्रिपेयर करा। टेस्ट सीरीज़ मेरे पास क्योंकि टाइम कम था तो मैंने टेस्ट सीरीज़ को एट दी एंड छोड़ा था कि जब मैं रिवाइज़ करूँगा तब मैं सारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करूँगा। बट मैंने जब जो लास्ट का 1 to 1.5 मंथ मैंने प्रिपेयर करा, रिवीजन मतलब रिवाइज़ करा था, उस वक्त में मैंने जितनी भी टेस्ट थे, टोटल 84 टेस्ट थे इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट और कंप्लीट और टॉपिक टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट मैंने एंड में दिए हैं इन 1.5 मंथ, और उन टेस्ट ने मेरी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली लास्ट में बढ़ाई थी, क्योंकि मैंने पढ़ तो सब कुछ लिया था पर वो टॉपिक्स में अप्लाई जो कर रहा था वो बुकलेट में कर रहा था। और जब बुकलेट अपन सॉल्व करते हैं तो वो कई बार हमारे पास टाइम सफिशिएंट होता है बुकलेट सॉल्व करने के लिए, हम बैठ के नॉर्मल सोच के टाइम देख के सॉल्व करते हैं। तो जो टेस्ट का एक्सपीरियंस होता है और जो बुकलेट का एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। इसलिए टेस्ट देना मतलब एक कंपल्शन है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, और टॉपिक के साथ में दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं दे पाया था और मैंने उस तरह से प्रिपेयर करा। बट टॉपिक के साथ में जब आप देते हैं तो आप पूरी क्लास से कंपेयर कर पा रहे हैं कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं, और उस तरह से आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल्दो मेरे लास्ट में भी दिया था बट मैं मेरे मार्क्स देखता था और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता था, और रिवीजन साथ में एंड टाइम पे मेरा चल रहा था। फिर जो टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आते थे उसके लिए मैं डबल से ट्रिपल से जो वीडियोस रहते थे मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए देखता था, ताकि उससे टाइम भी मेरा ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो पूरा लेक्चर देखने के लिए। और इसीलिए मैंने जो लेक्चर टाइमिंग उसमें लिख रखा था कि कौन से टॉपिक पे कब क्या पढ़ाया था मैम ने, तो वो काफ़ी अच्छा था। प्लस मैम ने भी ऑनलाइन क्लासेस में बताया था किस तरह से प्रिपेयर करना है, कैसे आप पढ़ाई करें, तो उसको भी मैंने फॉलो करा, जिसमें मैम ने बताया था कि एक जो अगर आप सब्जेक्ट लेके बैठे हैं तो टॉपिक जैसे ही कर रहे हैं उसकी बुकलेट उसके साथ में सॉल्व करें। वो बुकलेट पूरी सभी टॉपिक की सॉल्व करने के बाद में बैक साइड पे क्वेश्चन टेस्ट होते थे वो सॉल्व करें। रिवीजन के बाद में जो एडवांस बुकलेट रहती थी वो सॉल्व करें। मैं पूरा उसी तरह से चलता था। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो क्वेश्चन को किस तरह से आप समझें, प्लस उस क्वेश्चन को आप मार्क करके रख लें फॉर रिविजन टाइम। जब आप रिवीजन करेंगे और वो आपको बुकलेट एक बार आपने खोली तो आपको वो पता पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम आई थी और क्या वो प्रॉब्लम अभी मुझे आ रही है, क्योंकि अगर अभी भी आ रही है तो फिर आपने ग्रो नहीं करा। वो प्रॉब्लम आपको देखना है किस तरह से रिड्यूस हो, वो काफ़ी रहता है। प्लस अगर मैं 7 मंथ्स की बात करूँ तो क्योंकि मैं पूरा पढ़ाई में ध्यान था तो काफ़ी फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट करा। और अगर मैं सिर्फ इन 7 मंथ्स में पढ़ता तो हो सकता है मेरा नहीं हो पाता। मैं कहूँ तो मैंने पूरे 4 साल पढ़ाई करी है पूरे बीटेक में। अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज से भी मुझे जो टीचर्स ने पढ़ाया था उसमें काफ़ी कुछ माइंड में रहता है।
और जब वही चीज़ मैम रिपीट करती हैं तो वो इंस्टेंटली क्लिक होता है और समझ में आता है कि क्या था, राइट ये था। और वो जब मैम पढ़ाती थी तब अपन थोड़ा सा सोच के चलें कि हाँ ये आज अगर मैं करने वाला हूँ तो उसके बारे में मुझे कितना पता है पहले से, और मैम ने जो बताया वो क्या डिफरेंस है। इवन जो मैं नोट्स बनाता था, क्योंकि मेरे पास कॉलेज के भी नोट्स थे, तो मैं दोनों नोट्स को कंपेयर करके कॉलेज में कुछ ज़्यादा पढ़ाया था गेट के हिसाब से। जो मैम ने पढ़ाया था वो गेट के लिए कम्प्लीटली सफिशेंट है और मैंने बाहर से कहीं से भी नहीं करा। इवन मैम बुक्स भी रिकमेंड करती थी। मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक थी, सिर्फ मैंने वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक ली थी। वो भी मुझे नहीं लगता मुझे लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि बाकी किसी भी सब्जेक्ट में मैंने बुक नहीं ली और मुझे काफ़ी अच्छे से जो मैम ने पढ़ाया था उसमें सब कुछ हो रहा था। कभी कभी कुछ टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं डाउट क्लियरिंग सेशंस होते थे उसमें पूछ लेता था, नहीं तो ऑनलाइन अवेलेबल होता था क्योंकि मेरे पास बुक नहीं होती थी तो मैं ऑनलाइन देख लेता था। बाकी काफ़ी अच्छा सा प्रिपरेशन करा। और अगर वहीं मैं बात करूं, मेरे पास पूरा 1 ईयर होता तो हो सकता है मैं जो टेस्ट सीरीज़ है वो साथ में सॉल्व करता और वो काफ़ी बेनिफिशियल भी रहता मेरे साथ में। प्लस मैंने ये 7 मंथ थे क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन, मेरे को एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ रहा था क्योंकि मेरे पास टाइम सफिशिएंट नहीं था। तो मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम का चॉइस थी मेरे पास छोड़ने की, तो मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग को लीव करा और आई थॉट कि मैं बाद में देख लूँगा अगर मेरे पास टाइम सफिशिएंट बचा एट दी एंड। बट क्योंकि रिवीजन और ये सब बचा था, टेस्ट सीरीज़ बची थी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया और कंप्यूटर नेटवर्किंग छोड़ के मैं गया हूँ। तो अगर वो 1 साल होता तो वो मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग भी अच्छे से कर पाता, प्लस मैं हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा जब टाइम दे पाता तो वो क्वेश्चंस मेरे एग्ज़ाम में इंस्टेंटली क्लिक होते हैं। और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो काफ़ी क्वेश्चंस को मैंने फाइनल एग्ज़ाम में इनफ टाइम दिया था, क्योंकि मेरा अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग छूटा हुआ था तो वो वाला जो टाइम था उन क्वेश्चंस का वो मैं बाकी क्वेश्चंस में इन्वेस्ट कर पा रहा था। और वहीं अगर मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट ईयर की होती तो मुझे पता है कि मैं इतना वो क्वेश्चंस हो जाते कि मैं सिंगल रीड में क्वेश्चंस समझ के और वो करता तो वो बेनिफिशियल रहता ही सही ऑब्वियसली। और बाकी प्रिपरेशंस वर परफेक्ट और जो मैम ने जो बताया था, इवन बसंत सर ने काफ़ी हेल्प करी। मैथ्स के लिए भी, मैथ्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग था मैथ्स में फ्रॉम 11-12, तो उस कारण से भी मैंने मैथ्स जो है कंटिन्यू सॉल्व करा था। बट मैथ्स में मैं इतना फोकस नहीं कर रहा था तो भी मेरा हो गया था। बट मैथ्स काफ़ी स्कोरिंग है तो उसमें फोकस करना ज़रूरी होता है। मैंने क्योंकि मेरा था इसलिए मुझे पता था कि मैं कर लूँगा तो मैंने उसको छोड़ा था। जनरल एक्टिव भी मैं कंप्लीट छोड़ के गया था, बट क्योंकि मुझे था कि मैं कर लूँगा तो आई डिड इट। और मैथ्स काफ़ी अच्छे से सर ने जो था सब कुछ समझाया था। मैं क्वेश्चंस जो सर क्लास में करवाते थे जब मैं ऑनलाइन देखता था वो क्वेश्चंस भी काफ़ी हेल्प करे, क्योंकि मैथ्स के टाइम पे मैं बुकलेट इतनी सॉल्व नहीं कर पा रहा था तो मैं मे बी 1-2 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज छोड़ रहा था। बट वो क्योंकि क्वेश्चन सर ने क्लास में कराए थे काफ़ी हेल्प करा था वो। और क्लास आप अच्छे से देखिए, बुकलेट सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज़ टाइम टू टाइम दीजिए, आपका जो ग्रोथ है वो चेक करते रहिए और ग्रो करिए। थैंक यू।